आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ a इक्वल टू 2 का पावर 2 2 का पावर 2 देन फाइंड x। और यहाँ पे दिया हुआ a का पावर a इक्वल टू 2 का पावर 2 का पावर x। तो यहाँ पर देखिए ये चीज हमें गिवन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये a की वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपस में बराबर है, तो हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है a कैपिटल ए इक्वल टू 2 का पावर 2 का पावर 2। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए का पावर ए का पावर ए का पावर ए इक्वल टू 2 का पावर 2 का पावर एक्स। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट मेथड जो है ये लॉग से जो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए इक्वल टू 2 का पावर 2 का पावर 2, ठीक है, इक्वल टू 2 का पावर 2 का मतलब है 4, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए ये 2 का पावर 2 का मतलब क्या है, इसको दो बार इंटू करेंगे तो 4 आएगा, तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, ए इक्वल टू 2 का पावर 4, ठीक है। अब इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है ए का पावर ए का पावर ए का पावर ए इक्वल टू 2 का पावर 2 का पावर एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बेस 2। हम यहाँ पे लॉग और बेस क्या है, 2 है। टेकिंग लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लॉग बेस 2 जो है दोनों साइड लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए का पावर ए का पावर ए का पावर ए इक्वल टू 2 का पावर 2 का पावर एक्स है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हमें ये लॉग बेस 2 लगाना है। तो पहला इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए, लगा दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉग और क्या है, बेस 2 है। उसी तरीके से थोड़ा सा मैं इसको जो है, इसको मैं और थोड़ा सा सही से लिख दूँ। थोड़ा सा मैं इसको दूर साइड करके लिखूँ, ठीक है। क्या हमारा 2 का पावर एक्स है, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, लॉग बेस 2 लगाना है। तो लॉग बेस 2 हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब आपका यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस दोनों में आपका बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा कि अगर लॉग बेस ई तो ए का पावर अगर एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट ये जो एक्स है ना, पावर ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग बेस ई ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेस हमारा क्या है, ई है। यहाँ पर बेस हमारा क्या है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको, इस पूरे को ना, ये ए का पावर ए जो है ना, इसको ये वाला एक्स, इसको एक्स मान लीजिए। उसी तरीके से ये 2 का पावर जो एक्स है ना, इसको आप फिलहाल यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको एक्स मानिए पूरे को, ठीक है ना। तो देखिए आपका, और यहाँ पे ए हमारा क्या, हमारा ए ये है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ए क्या है, ये है। तो बिल्कुल इसी में सेट है। तो जस्ट क्या होगा, ये जो ए पर जो पावर एक्स है ना, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, हमारा एक्स ये पूरा है, तो ये पूरा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए का पावर ए लॉग, और ये क्या है, बेस यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर क्या है, ए है। ए हमारा बेस, यहाँ पर हमारा क्या है, ये ए है। तो यहाँ पर ए लिखिए, ठीक है, लिख दिया, इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। यहाँ पर हमारा पावर एक्स है ना, यहाँ पर हमारा एक्स पूरा ये है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे बस। तो ये हो जाएगा 2 का पावर एक्स है, और ये हो जाएगा लॉग बेस 2। और ये क्या है हमारा 2, यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए का पावर ए, और यहाँ पे देखिए इनके बीच में क्या है, इंटू ही तो है, ठीक है। ये हो गया इंटू, और ये क्या है, लॉग बेस 2 ऑफ ए इक्वल टू, ये क्या है, 2 का पावर एक्स है, और इनके बीच में इंटू का साइन है। अच्छा, ये लॉग बेस 2 ऑफ 2, हम पढ़े एक फॉर्मूला कि अगर लॉग बेस ए ऑफ ए है, यहाँ पर देखिए बेस भी ए है और ये भी ए है, तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लॉग बेस 2 ऑफ 2 है, तो आप देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 1 के बराबर होगा। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो ये हो गया 2 का पावर एक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसको इक्वेशन आप मानिए सेकंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू चाहिए ना, तो हमें फिर से लॉग लगाना होगा अगेन। यहाँ पे सॉरी, ये हटा दूं मैं, अगेन टेकिंग ए लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में अगेन हम बेस लॉग 2 लगाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड पहले आप लिखिए, ये क्या है पूरा इक्वेशन सेकंड में, ये आरएचएस में क्या है, ए का पावर ए इंटू लॉग बेस 2 ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 2 का पावर एक्स है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, लॉग बेस 2 दोनों साइड लगाना है। तो देखिए इस तरीके से आप ये लगाइए ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखिए लॉग बेस 2। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पे लिखिए लॉग बेस 2, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपका यूज होगा इधर। इसमें क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे बता दूं इधर साइड, कि अगर लॉग
ए इंटू बी होता है तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे आप, इस पूरे को आप क्या समझिए, कैपिटल ए समझिए, ठीक है ना। समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, और इसको आप कैपिटल बी समझिए। तो बिल्कुल ए इंटू बी इसमें सेट हो गया। फॉर्मूला क्या है, लॉग ए। तो देखिए यहाँ पे लॉग हमारा बेस क्या है, ये लगा के चलिए। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए है। कैपिटल ए हमारा क्या है, देखिए ये पूरा है। तो लिखिए लॉग बेस 2 ऑफ ए का पावर ए। फिर ये क्या प्लस है, तो देखिए इसको ब्रैकेट ऐसे लगा दो प्लस। फिर क्या है, लॉग है, तो हमारा क्या है, लॉग बेस 2 लिखिए। और यहाँ पर क्या बी, बी हमारा क्या है, बी देखिए हमारा पूरा ये है बी। इसको मैंने बी माना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाला ब्रैकेट लगाइए और लिखिए लॉग बेस 2 ऑफ ए। ये लिख दिया यहाँ पर, ये लॉग बी हुआ हमारा, ये पूरा हमारा बी है। तो देखिए ये लॉग है, तो हमने ये लॉग लिख दिया। फिर ये क्या है, बी है ना, तो बी में आपका ये पूरा आ जाएगा। तो देखिए ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट करके, ठीक है, इक्वल टू। और यहाँ पे आपका सेम सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज होगा कि अगर लॉग बेस ई ऑफ ए का पावर एक्स है, तो जस्ट ये पावर एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लॉग बेस ई ऑफ ए। तो जस्ट ये जो पावर एक्स है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स लॉग बेस 2 ऑफ 2। ये लिख दें यहाँ पर, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें अगेन वही सेम फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने इसमें अभी लगाया था, ठीक है ना। तो जस्ट ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए लॉग बेस 2 ऑफ ए, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा लगा, यही वाला लगा है, लॉग बेस ई ऑफ ए का पावर एक्स है। तो बस ये जो पावर है इधर आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। लॉग, ये बाकी क्या है, लॉग बेस ई ऑफ ए। तो यही वाला फॉर्मूला अभी हमने इसमें लगाया। तो ये जो ए है इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखिए लॉग, इसको ऐसे रहने दीजिए, लॉग बेस 2 ऑफ क्या है, लॉग बेस 2 ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स लिखिए, इनटू है इनके बीच में। अच्छा ये तो 1 के बराबर हो गया। मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया था कि अगर लॉग बेस ए ऑफ ए है तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी सेम नंबर है 2, यहाँ पर भी, तो ये 1 के बराबर हो गया। तो x इंटू 1 इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद हमारा क्या आया था, हमारा ए क्या था, 2 का पावर 4 था ना, ये था ना। तो अब इसकी वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पर इसमें रखेंगे जितना भी ए है, कैपिटल ए, ठीक है। तो ये क्या है, 2 का पावर 4 है ना। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 रखिए, 2 का पावर 4। और ये क्या है, लॉग बेस 2 लिखिए, लॉग बेस 2। और यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2 का पावर 4। तो इस तरीके से 2 का पावर 4 लिखिए, प्लस ये क्या है, लॉग बेस 2। फिर ये ब्रैकेट लगाइए, फिर ये क्या है, लॉग बेस 2 लिखिए, लॉग बेस 2। और यहाँ पे ये ए है ना, ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 का पावर 4, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है, आपका एक्स है, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, अच्छा चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, 2 का पावर 4 है। अब देखिए यहाँ इंटू है, अब इसमें अगेन, इसमें यहाँ पर अगेन आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लॉग बेस ई ऑफ ए का पावर एक्स है ना। तो जस्ट ये एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स। और ये जो क्या बच रहा है, लॉग बेस ई ऑफ ए, ये ऐसे ही लिखेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। जस्ट ये जो 4 है ना, ये आपका 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले इंटू लगाइए, और ये वाला 4 यहाँ आ गया। बच क्या रहा है, ये बच रहा है, क्या बच रहा है, लॉग बेस 2 ऑफ 2 बच रहा है, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लॉग बेस 2 लिखिए, लॉग बेस 2, ठीक है। अब देखिए इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले आप ये ब्रैकेट लगाइए, और ये जो 4 है ना, बस यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो 4 लिखिए, फिर लॉग, और ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है लॉग बेस 2 ऑफ 2। बेसिक लॉ के फॉर्मूले ही यूज हो रहा है, इक्वल टू ये क्या है आपका एक्स। ये आपको समझ में आया। पेज हम यूज ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, 2 का पावर 4 लिखिए, इंटू ये क्या है, 4 है, और इनके बीच में इंटू का साइन है, ये तो 1 के बराबर हो गया, मैंने सब फॉर्मूला बता दिया। तो इंटू 1 लिखिए, फिर ये क्या है, प्लस ये क्या है, लॉग बेस 2, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 है और इनके बीच में इंटू का साइन है, ये तो 1 के बराबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखिए 4 इंटू, और ये 1 के बराबर, तो 1 लिखिए इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू के, 2 का पावर 4 16 हो गया, इंटू ऑफ ये 4 हो गया, प्लस। अब यहाँ पे देखिए लॉग बेस 2, और ये तो 4 के बराबर हो गया। तो पहले मैं एक एक स्टेप बता दे रही, इक्वल टू एक्स, 4 लिख दिया, इक्वल टू 16 4 जा 64 हुआ, प्लस। अब देखिए लॉग बेस 2, इस 4 की जगह हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख दिए यहाँ पर इस तरीके से, इक्वल टू एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 64 लिखिए, 64 प्लस। अब देखिए इसमें अगेन, इसमें इस पूरे में वही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। बस ये जो पावर 2 है ना, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 2, और ये क्या है, और ये क्या बच रहा है यहाँ पर, लॉग
बेस 2 ऑफ 2 इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 64 प्लस ये 2 लिखिए और ये तो 1 के बराबर हो गया, यहाँ इंटू है तो इंटू 1 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 64 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 66 आ रहा है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 66 आई। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड था, मैंने लॉग से इसको सॉल्व करके दिखाया। अब मैं आपको दूसरे मेथड से इसको जो है आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सेकंड मेथड से यूज करके दिखा रही हूँ। सेकंड मेथड में हम पूरा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है ए इक्वल टू 2 का पावर 2 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, ए का पावर ए इक्वल टू 2 का पावर एक्स है। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये चीज गिवन दिया हुआ है। तो जो गिवन दिया हुआ है पहले उसको थोड़ा सॉल्व कर ले। क्या दिया हुआ है, एक ए इक्वल टू 2 का पावर 2 ये दिया हुआ। ठीक है, इक्वल टू 2 लिखिए। अच्छा, ये 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 लिखिए और 2 का पावर 4 क्या होगा, इसको 4 बार इंटू कीजिए तो ये 16 आएगा। तो हमारे पास फाइनली ए की वैल्यू क्या आई 16 आई। ठीक है ना, ये आगे ए की वैल्यू। अब चलिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2 का पावर एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पर इस जगह हम 16 रखेंगे। 16 का पावर 16 इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है 2 का पावर एक्स ये दिया हुआ है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या दिया हुआ 16 दिया हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए इस 16 को, देखिए ये 16 है, इसको हम 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं ना। तो इस 16 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 बस। बाकी ये आपका सेम ऐसे ही रहेगा। ये क्या है यहाँ पे लिख दिया और ये क्या है 16 का पावर 16 ये लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 2 का पावर एक्स। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो एलएचएस साइड में यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x है और फिर ये दोनों पावर है तो ये इंटू में हो जाएंगे। अब यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। क्या यूज होगा मैं इसको कैसे समझू, देखिए यहाँ पर क्या है, ये x है ना, तो यहाँ पर x हमारा ये है 2, इसको x मानिए। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है m है ना, तो ये जो 4 है ना इसको आप m मानिए। अच्छा, ये n है ना ब्रैकेट के बाहर, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर ये पूरे को आप n मानिए। ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x हमारा यहाँ पर क्या है, x है हमारा यहाँ पर ये 2। देखिए मैंने सर्कल करके लिखा समझाने के, तो यहाँ 2 लिखिए। फिर उसके बाद क्या m हमारा यहाँ पर क्या है, ये देखिए 4 है तो यहाँ 4 लिखिए। फिर क्या है इनटू, और ये क्या है n हमारा क्या है, n हमारा पूरा ये है क्या है 16 का पावर 16। ये आपको समझ में आया। इक्वल टू ये क्या है 2 का पावर और ये क्या है 2 का पावर x। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका इसमें आपका अगेन पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा मैं बता दूं, आप यहाँ देखिए बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड बेस, ये देखिए बेस सेम है ना बेस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं बेस सेम है, x है, तो इस केस में पावर इक्वल हो जाता है, यानी कि m इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका बेस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। पावर यहाँ पर क्या है आपका पावर, देखिए ये पावर है ना, ये और ये 2 का पावर, ये पावर ही तो है, बेस 2 पर लगा हुआ है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा इसको m समझिए इसको और इसको n। तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू n है ना, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पेज मैं ऊपर करूँ तो इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए क्या है 4 इंटू 16 का पावर 16 इक्वल टू, और ये n क्या है हमारा 2 का पावर x। ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये देखिए 4 है ना, इस 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर आरचेस साइड में, आरचेस हमारा ये यहाँ पर बेस क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी आपका बेस पूरा 2 होना चाहिए। तो इस 4 को मैंने क्या कर दिया 2 का पावर 2 लिख दिया। अब ये इंटू है। अब देखिए ये 16 पर ध्यान दीजिए, इस 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते, लिख दिया इसकी जगह। अब इस पर ये पावर 16 है तो इसको यहाँ पे लिखिए, लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 2 का पावर x। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है 2 का पावर 2 है इनटू, अब देखिए यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, वही जो भी मैंने बताया था कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको x मानिए, इसको आप m मानिए, इसको आप n मानिए। तो यहाँ पर देखिए x का पावर m इंटू n है ना, x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा यहाँ बेस 2 है, तो 2 लिखिए। फिर क्या है m हमारे यहाँ पे क्या 4 इंटू n हमारा क्या 16 है, लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 2 का पावर x है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे,
ये आपका 2 का पावर 2, यहाँ पर इसको मैं हटा दूँ, 2 का पावर 2 इंटू, अब देखिए 2 लिखिए, अब 4 इंटू 16, 16 4 जा क्या होता है 64 लिख दिया, इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज होगा पावर एन एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, क्योंकि यहाँ बेस सेम है और बीच में इंटू है तो पावर ऐड हो जाता है, तो x का पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, सेम बेस है, तो पावर 2 और ये 64 ऐड हो जाएंगे, तो लिखिए 2x, यहाँ पर क्या है, ये बेस लिख दिया 2, फिर 2 2 और ये यहाँ पर ये क्या 60, ये दोनों ऐड हो गए, इक्वल टू 2 का पावर x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 64 ये 66 हुआ, इक्वल टू 2 का पावर x है। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहाँ बीच में इक्वल टू है, दोनों साइड बेस सेम है, तो बेस सेम रहता है तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है, यानी कि 66 इक्वल टू x है, और हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आई, 66 आई। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों मेथड से, लॉग से भी मैंने आंसर निकाल दिया, यही आया, और पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 66 आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।